कंप्यूटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर है सिट डाउन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर मीन्स तो इसमें आपका सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में पढ़ेंगे। एंड मीन्स होता है और, इट्स मीन्स है इसके, टाइप मीन्स होता है प्रकार। मीन्स ये हुआ कि हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और इसके टाइप्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ना सॉफ्टवेयर, तो फर्स्ट आपका, अब इसको आपको इंग्लिश पढ़ना और क्या नाम है इसका मीनिंग भी निकाल साथ में सीखते रहना। इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट है। तो व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ लिखा है आपकी बुक में बी, अब इसको क्या पढ़ लेंगे, ऑल पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे, क्योंकि ये ए को ऑफ पढ़ेंगे, एल को ला पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ऑल। रिएक्ट, फोनिक साउंड मैंने लिखवाए हैं, आर को रा पढ़ेंगे, ई और ए साथ में आए, री ए का साउंड निकालेंगे। यहाँ पर जो ई है वो आ का साउंड निकाला, तो री ए, सी को का पढ़ेंगे, क्या हो गया रिएक्ट, और टी को क्या पढ़ लेंगे टा, तो क्या हो गया रिएक्ट, रिएक्ट हो जाएगा। फिर ये हो गया तुम्हारा डिफरेंटली एक्ट और एक्ट और, ठीक है, और डिंग, थोड़ा जगह स्पेस कम है, पास लिख दिया है, समझ लेना। फिर भी क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। एक बात, ये TION जब भी साथ में आते हैं इसको सन पढ़ते हैं हमेशा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सिचुएशन, ठीक है। लेट अस, यू को आ भी पढ़ते हैं, 5 फोनिक साउंड होते हैं, 5 4, तो ये हो जाएगा अन, और डी को डा पढ़ेंगे, ई को आ, आर को रा, क्या हो गया अंडर स्टैंड, अंडर स्टैंड दिस। बी और टीएस को दा पढ़ेंगे, दा और था ये दो पढ़ते हैं टीएस को, तो यहाँ पर क्या है दा पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाती है, याद रहता है, कब इसको दा पढ़ रहे हैं कब था पढ़ रहे हैं। तो बी और दा क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पर आपका दिया गया है, तो क्या लिखा है, व्हाट हैपेंड विथ योर टीचर आस्क योर क्वेश्चन एंड यू नाउ इट्स आंसर। यू नो व्हाट हैपेंड व्हेन यू आस्क टीचर आस्क क्वेश्चन एंड यू नाउ इट्स आंसर। यू सिंपली राइज योर हैंड, अगर कोई आपसे, कोई टीचर है आपसे पूछता है, किसी का आपको क्वेश्चन पता है, तो आप अपना हैंड क्या करते हो, राइज करते हो, उठाते हो। यू सिंपली राइज योर हैंड, isn't it what promotes you to raise the hand, it's the brain that gives the instruction to react the manner। आपने हैंड को क्यों राइज किया, क्यों उठाया, क्योंकि जैसे ही टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और फिर आपका जो ब्रेन है, ठीक है, वो क्या देता है, गिव यू इंस्ट्रक्शन टू रिएक्ट दिस मैनर। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अनुरूप आपका माइंड जो है इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या क्या करना है। सिमिलरली, इसी प्रकार अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर गेट मीन्स होता है प्राप्त करता है, ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। अब क्या है, इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है कंप्यूटर, ये क्या मैं लिख दूं इस पे बोर्ड पे, ठीक है, कम से कुछ तो समझ में आएगा, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। अब एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन, ये हो जाएगा क्या, व्हाट हैपेंस, क्या हो गया, व्हाट हैपेंस व्हेन योर टीचर, टीएच को साफ पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा टीचर, आस्क्स यू क्वेश्चन एंड यू नाउ इट्स आंसर। यू, अब इसको क्या पढ़ेंगे, सिम, पी आ गया तो पाप पढ़ लेंगे और क्या हो जाएगा, सिम हो जाएगा। एल है लास्ट में, वाई आता है, और वाई से पहले अधिकतर कॉन्सोनेंट है, तो हम अधिकतर वाई को ई पढ़ते हैं,
अगर बाई से पहले वॉवल्स है, ए है, ई है, तो वहां इसका साउंड ए हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिम्प, सिम्प, एल को ला पढ़ते हैं, बाई को ई, क्या हो जाएगा, सिंपली, ठीक है, सिंपली राइज योर हैंड, इजंट, इजंट इट, मीनिंग क्या होता है बताऊंगा, व्हाट ये PROM, प्रम्प्ट, टी टा का फॉन्ट, टी के फॉन्ट टा निकालेंगे, हो जाएगा प्रम्प्ट। इसका मीन्स होता है शीघ्रता से या तेजी से, जल्दी से, ठीक है। यू, ये तुरंत, टू राइज द हैंड, इट इज द ब्रेन, अभी तो पढ़ ही लेंगे, सिंपल है, क्या है, ब्रेन डेट गिव्स यू इंस्ट्रक्ट, और TION को मैंने बताया था क्या पढ़ते हैं हमेशा, क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन, टू रिएक्ट इन दिस मैनर, सिमिलरली a computer gets all the instructions from the software to perform various tasks. Software is the soul of a computer without which it cannot exist. अब समझते हैं, देखो इसमें क्या है। हम पहले समझ रहे थे कि सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, सॉफ्टवेयर क्या है और इसके प्रकार कौन से हैं। तो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट हम ये समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। वी ऑल रिएक्ट डिफरेंट, वी ऑल रिएक्ट, यही लिखा है क्या, वी ऑल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वी ऑल मतलब हम सभी, रिएक्ट मीन्स होता है कि हम, हमारे साथ में कोई भी कुछ काम हो, हम उसके प्रत्युत्तर दें, उसके लौट के हम दोबारा से किसी काम को करें, ठीक है, तो वो होता है रिएक्ट करना। तो यदि हम किसी प्रकार की गतिविधि करें, ठीक है, उसको हम रिएक्ट करना बोलते हैं। तो वी ऑल रिएक्ट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति, कि आपकी उस समय क्या स्थिति है। जैसे अभी कोई गर्म लोहा है, अगर आपने उस पर ऐसे हैंड रखा तो तुरंत हम हैंड को बैक कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, तो वहां पर हमने क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है। कोई अभी आपको झापड़ मारे तो आप एकदम से आंखें बंद कर लेते हो, चेहरा पीछे करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी ऑल रिएक्ट, हम सभी जो है रिएक्ट करते हैं। डिफरेंटली का मतलब अलग अलग, अकॉर्डिंग से मीन्स होता है अनुसार। तो वी ऑल रिएक्ट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन में क्या होता है, स्थितियां। देखिए मीनिंग समझने के लिए क्या इंग्लिश में क्या बोला गया है, आपको सबके वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। तो वी ऑल रिएक्ट, हम सब रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली, अलग अलग, अकॉर्डिंग अनुसार टू द सिचुएशन। तो हम अलग अलग रिएक्ट करते हैं। सिचुएशन मतलब स्थिति के अनुसार, जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस का मतलब होता है चलो चले, अंडरस्टैंड होता है समझते हैं, दिस मतलब ऐसे, विद द
हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलो हम सॉफ्टवेयर को एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, समझते हैं। क्या एग्जाम्पल है कि व्हाट हैपन्स, व्हाट हैपन मीन्स होता है क्या, हैपन में होना। तो व्हाट हैपन क्या होता है, व्हेन मतलब जब, योर मीन्स होते हैं तुम्हारे टीचर, आस्क यू क्वेश्चन एंड यू नाउ इट्स आंसर। समझिएगा कि व्हाट हैपन, देखिए अलग अलग करके मीनिंग निकालते हैं, बाकी हमें जब पता चल जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग ये है तो अपनी लैंग्वेज में हम उसको यूज करेंगे। हो सकता है इस प्रकार से मैं इसकी मीनिंग निकाल रहा हूँ, कोई दूसरा टीचर आके कुछ आगे पीछे जो है शब्द करे, लेकिन मीनिंग यही निकल के आएगा, ठीक है, कुल मिला के। तो व्हाट हैपन क्या होगा या क्या होता है, व्हेन जब योर टीचर तुम्हारे अध्यापक आपसे पूछते हैं, यू तुमसे क्वेश्चन, क्या होता है जब आपके टीचर जो है आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड और लगा दिया, यू मतलब मीन्स होता है तुम, नाउ मीन्स जानते हो, इट्स आंसर। क्या होता है जब कोई टीचर आपसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, एंड और यू नाउ इट्स आंसर, और तुम उसका आंसर जानते हो। क्लियर है यहाँ तक भाई? रिप्लाई दिया करो मुझे साथ साथ में, ऐसे ऐसे मत बैठा करो, बैठ गए ऐसे करके तो हिलेंगे भी नहीं, साथ में रिप्लाई भी दिया करो जो मैं पूछा करूँ, ठीक है। तो क्या लिखा है, व्हाट हैपन यू आंसर योर टीचर आस्क योर क्वेश्चन। क्या मीनिंग है, व्हाट हैपन क्या होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। व्हेन योर जब तुम्हारा टीचर या तुम्हारे टीचर आस्क योर क्वेश्चन पूछते हैं, एंड यू नाउ इट्स आंसर, और तुम उसके आंसर को जानते हो, ठीक है। यू सिंपली साधारणता तुम क्या करोगे, राइस क्या होता है, हाथ को आप क्या करोगे, उठाओगे, ठीक है, ये करते हैं। तो यू एस योर हैंड, इविंट इसका मतलब होता है ना, ठीक है, इविंट क्या होता है ना। तो यू सिंपली साधारणता तुम अपने हाथ को उठाते हो, है ना, तो क्या करते हो आप, हाथ को उठाते हो। व्हाट प्रोम्प्ट, अब ये हो जाएगा देखो, प्रोम लास्ट में टेस्ट का साउंड निकलेगा। अब इसका मीनिंग होता है शीघ्रता से या जल्दी या प्रत्युत्तर में, आपसे जैसे टीचर ने पूछा तो वर्ड प्रमोट्स योर टू राइज द हैंड, तो आप जो है क्या आप जल्दी से हाथ क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं कि हम इसका आंसर जानते हैं। इट मतलब ये है, इज द ब्रेन, तो ये क्या है, ब्रेन है। जैसे आपने तुरंत क्वेश्चन पूछा और आपने क्या कर देते हो, हैंड को ऐसे कर देते हो, तो ये ब्रेन करवाता है। डेट गिव, जो डेट मीन्स होता है जो, यहाँ पर गिव मीन्स देता है, यू मीन्स तुम्हें, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्देश देना, ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे काम करो, अब ऐसे काम करो, अब ऐसे काम करो, तो वो आपका कहलाता है इंस्ट्रक्शन देना। तो जैसे आपके टीचर ने क्या मीनिंग है, देखो व्हाट हैपन व्हेन योर टीचर आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू नाउ इट्स आंसर, यू सिमिलरली राइज योर हैंड इजंट इट, क्या आप तो क्या है अपने राइज को हैंड करते हैं। व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू टू राइज द हैंड, क्या आपने जल्दी से क्या किया, हाथ खड़ा किया, तो आपने ऐसा क्यों किया। इट इज द ब्रेन, ये क्या है, दिमाग है। डेट मतलब जो कि, गिव मीन्स देता है, यू मतलब तुम्हें, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, ये दिमाग ही है जो आपको निर्देश देता है कि हैंड को आप राइज करिए। टू रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब अभी मैंने बता दिया था, रिएक्ट करते हैं, टू रिएक्ट इन दिस मैनर, ये जो सिचुएशन वहां बनी है उसके अनुसार आपको क्या करना है, रिएक्ट करना है। ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है, ब्रेन। सिमिलरली साधारणता बोलते हैं, सिमिलर को मतलब कंप्यूटर, इसी प्रकार या सिमिलरली इसी प्रकार जो कंप्यूटर है, गेट मीन्स प्राप्त करता है, ऑल द इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर आपका जो है वो सभी इसी प्रकार गेट मीन्स प्राप्त करता है, ऑल द इंस्ट्रक्शन, सभी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर भी इसी प्रकार से प्राप्त करता है। किससे करता है, फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, किससे करता है, सॉफ्टवेयर से। तो फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, प्रोमिस होता है से, और द सॉफ्टवेयर का मतलब मीन्स सॉफ्टवेयर से। टू परफॉर्म, परफॉर्मिंग होता है जो कार्य चल रहा है उसको करने के लिए, वेरियस टास्क, टास्क मीन्स काम, वेरियस मीन्स विभिन्न प्रकार, विभिन्न कामों को करने के लिए जो आपका कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है। ऐसे हमारे माइंड में हम कोई काम करेंगे या कोई आपको क्वेश्चन आएगा या आपको इसका मीनिंग पता होगा या इसको मीनिंग पता होगा, तो आपको इसका मीनिंग कौन बताता है, माइंड बताता है। अभी मैं आपसे पूछूं कि बताइए अंडरस्टैंड का मीनिंग किसको पता है, तो जिसको पता होगा तो तुरंत माइंड आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि इसका मीनिंग ये है कि अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं, ये समझना, तुरंत अपने हैंड को क्या करेंगे आप, प्रेस करेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन किसने दिया आपको, ब्रेन ने, ठीक है। वेरियस टास्क, सॉफ्टवेयर मीन सॉफ्टवेयर इन द सोल ऑफ द कंप्यूटर विदाउट विच इट कैन नॉट एग्जिस्ट, तो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है आपका, एक प्रकार से कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का सोल मतलब आत्मा है, ठीक है, सोल का मतलब क्या है, आत्मा। तो
हमारे अंदर अगर आत्मा निकल जाए तो मर जाते हैं, है नहीं। तो ऐसे अगर सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर से हटा दें तो कंप्यूटर विदाउट, बिना, विदाउट मीन्स होता है बिना, विच मतलब जो कि इट कैन नॉट एग्जिट, जो कि बिना सॉफ्टवेयर के एग्जिट नहीं करेगा। एग्जिट का मतलब वो नहीं रहेगा, आपके सामने नहीं रहेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब डेड हो जाएगी, मर जाएगा, ठीक है। ये इसकी मीनिंग है। इस प्रकार से आप समझेंगे पूरी मीनिंग को, ठीक है। दोबारा बताऊं क्या तेजी से? सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, सॉफ्टवेयर के प्रकार। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? बी और रिएक्ट, हम सभी रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट अलग अलग, अकॉर्डिंग अनुसार, द सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार हम अलग अलग रिएक्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, चलो समझते हैं, इन दिस विद हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ से हम इसको समझते हैं। व्हाट हैपन, क्या होगा? व्हेन योर टीचर, जब अध्यापक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एंड यू नाउ इट्स आंसर, और तुम इसका आंसर जानते हो। यू सिमिलरली, साधारणतः राइज योर हैंड, और अपना तुम हाथ को उठाओगे, इजंट इट, है ना। वर्ड प्रमोट्स यू टू राइज द हैंड, आपने जो है इतनी जल्दी से हाथ किया, एकदम उठाया आपने। इट इज द ब्रेन, यह क्या है? ब्रेन है। दैट जो गिव योर इंस्ट्रक्शन टू रिएक्ट दिस मैनर, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार रिएक्ट करने के लिए आपके माइंड ने आपको क्या दिया? इंस्ट्रक्शन दिए। सिमिलरली, साधारणतः इसी प्रकार कंप्यूटर प्राप्त करता है ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से सभी इंस्ट्रक्शन क्या है? कंप्यूटर प्राप्त करता है। टू परफॉर्म वेरियस टास्क, अलग अलग कार्य करने के लिए। सॉफ्टवेयर इन द सोल ऑफ द कंप्यूटर विदाउट विच इट कैन नॉट एग्जिट, कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है और इसके बिना कंप्यूटर एग्जिट नहीं करेगा।